तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 का मैथ के क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके डिटेल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ ए कार डिप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम फुल स्टॉप। जयंत bought the car for Rs 8 lakh full stop. What will be its value after 3 years? Question mark. Option A 5,83,000. Option B 5,83,890. Option C 5,92,000. ऑप्शन डी 5,83,200। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रैक्टिकल चीज है। आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग कार खरीदते हैं तो उसके बाद उसको यूज करते हैं और साल ईयर ऑन ईयर डे बाय डे उसके वैल्यू डिप्रिशिएट होते हैं। मतलब उसके जो जिस प्राइस पे आपने खरीद के लाया था उससे आपको कम कीमत मिलेगा, क्योंकि वो यूज्ड कार में आता है। और जितना आप यूज करेंगे कार को तो उतना उसका वैल्यू गिरते जाता है। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस अच्छा रखे हैं तो अच्छी कीमत पे भी आप सेकेंड हैंड कार को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इसमें दिया है कि जयंत ने 8 लाख में कार को खरीदा था और 10% के पर एनम के हिसाब से इसका डिप्रिसिएशन होता है। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब आप कार खरीदे तो उसके 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या रह जाएगा वो पहले कैलकुलेट करिए, फिर सेकेंड ईयर के बाद, फिर थर्ड ईयर के बाद। तो यहाँ पे 8 लाख का 10% क्या होगा? तो 8 लाख का आप 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80,000। So after first year, after first year value of car is equal to how much? तो 8 लाख में आपने खरीदा था तो 8 लाख में से 80,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने अमाउंट से आपके कार का प्राइस डिप्रिशिएट किया तो क्या बच जाएगा? 7,20,000। अब यहां पे नेक्स्ट ईयर में फिर से फर्दर 10% से डिप्रिशिएट करेगा। कौन? ये वैल्यू नहीं, 8 लाख वाला नहीं। अब आपका सेकेंड ईयर के लिए करेंट प्राइस हो गया 7,20,000। तो 7,20,000 का 10% डिप्रिशिएट करेगा आफ्टर सेकेंड ईयर। तो यहां पे 7,20,000 का 10% क्या हो जाएगा? तो इसका 10% हो जाएगा यहां पे 72,000। 72,000 value will be depreciating for this car. So now what will happen? After first year the value of car will be what? 7,20,000। 7,20,000 में से 72,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो वैल्यू होगा कार का आफ्टर सेकेंड ईयर। सो आफ्टर सेकेंड ईयर car value is equal to 6,48,000। 6,48,000 will be the price, the value of your car after second year. But क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर 3 ईयर। तो यहां पे थर्ड ईयर में क्या होगा? तो अब जो वैल्यू बचा है 6,48,000 का, तो इसका 10% फर्दर डिप्रिशिएट होगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6,48,000 का 10% आपको फाइंड आउट करना है। So this value will be what? This value will be 64,800। और यहां पे इसमें से जो हमारा ये वैल्यू था 6,48,000, उसमें से 64,800 को माइनस करेंगे, तब जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा कार का वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर। सो आफ्टर थर्ड ईयर
कार वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसमें से 6,48,000 में से 64,800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा 5,83,200। 5,83,200। तो यहां पे आप चाहे तो इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है डिप्रिसिएशन का, उसको यूज करके आप सिंगल लाइन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको क्लियर पिक्चर देने के लिए कि फर्स्ट ईयर के बाद वैल्यू क्या रह जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद क्या रह जाएगा, थर्ड ईयर के बाद क्या रह जाएगा, इसलिए हमने ये डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया। आप चाहे तो वन लाइनर से भी आप इसको बना सकते हैं, वो मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूं कि आप उसको फाइंड आउट करिए और हमें भी आंसर करिए। सो यहाँ पे आफ्टर थर्ड ईयर the value will remain as 5,83,200 which is given in option D. So option D is the right answer for this question. By this way, this is the end of the solution. I hope you enjoyed this video. Thank you.